यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बाहर हवा के झोंके के रूप में छाया दीवारों पर नाचती थी। ओलिविया और उसके दोस्त माइक और सारा ग्रामीण इलाकों से सड़क यात्रा पर थे जब उनकी कार एक छोटे से शहर के बाहर खराब हो गई। जैसे ही उन्होंने तूफान से आश्रय की तलाश की, वे एक पहाड़ी की चोटी पर एक पुराने जर्जर हवेली पर ठोकर खा गए। अपने शुरुआती आरक्षण के बावजूद उन्होंने रात के लिए वहां शरण लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली में प्रवेश किया, उन्हें अपने चारों ओर एक अशांत ऊर्जा महसूस हुई। हवा घनी और भारी लग रही थी और पुराने लकड़ी के फर्श उनके पैरों के नीचे चरमरा रहे थे। हॉल में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, हालांकि वे यह नहीं देख पा रहे थे कि वे कहां से आ रही हैं। जब उन्होंने हवेली के कई कमरों का पता लगाया तो उन्होंने पाया कि कई दरवाजे बंद थे, लेकिन एक कमरा अलग था। यह एक बड़ा बॉलरूम था जिसमें जलती हुई चिमनी और ताज़ी मोमबत्तियां थीं। इस तरह के एकांत स्थान में लगभग बहुत स्वागत योग्य महसूस हुआ। वे आग के पास बैठ गए और अचानक कमरा भूतिया आकृतियों से भर गया। उनकी आंखें भूख से लाल हो रही थीं। भूतिया आकृतियां कमरे में घूमती रहीं और उनके भयानक रूप के बावजूद उनके बारे में कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना था। माइक ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे और फिर भूतिया आकृतियां एक भूतिया राग गाने लगीं। हॉल के माध्यम से उनकी आवाजें गूंजती हैं क्योंकि दुर्भाग्य तिकड़ी पर पड़ता है। जब वे सुबह उठे तो वे हवेली में अकेले थे। भूतिया आकृतियां बिना किसी निशान के चली गईं। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि चीजें बिल्कुल वैसी नहीं थीं जैसा कि दुनिया में अंधेरा था। हर कोने में छाया रेंग रही थी। ओलिविया और उसके दोस्त जानते थे कि वे फिर कभी पहले जैसे नहीं होंगे और उस रात की भयावहता हमेशा उनके साथ रहेगी, चाहे वे जीवित रहें या मरें।